मदर एंड्रॉइड मूवी की शुरुआत में हम जॉर्जिया और सैम नाम के टीनेज कपल को देखते हैं। जॉर्जिया अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ अपने पेरेंट्स के घर में होती है, जहां क्रिसमस की रात जॉर्जिया को उसके प्रेग्नेंट होने का पता चलता है, इसीलिए वो बहुत उदास होती है। सैम उसे प्यार करता है, इसीलिए वो जॉर्जिया से शादी करने का प्रपोज करता है, लेकिन जॉर्जिया अभी भी खुश नहीं थी क्योंकि उसे इस एज में मां नहीं बनना, और जॉर्जिया अपने रिलेशन को लेकर डाउट में होती है। जॉर्जिया अपना फोन बाथरूम में ही भूल जाती है और दोनों कॉलेज फ्रेंड्स के पास क्रिसमस पार्टी में जा रहे होते हैं। वो प्रेग्नेंट वाली बात अपने पेरेंट्स से छुपाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दोनों पार्टी में पहुँच जाते हैं। सैम जॉर्जिया को ड्रिंक करने से मना करता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जॉर्जिया सैम से बहुत गुस्सा होती है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब सैम की ही गलती है। वो अपने फ्रेंड के साथ वॉशरूम में जाती है, जहाँ जॉर्जिया की फ्रेंड उसके परेशान होने का कारण पूछती है। अब यहाँ जॉर्जिया उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है। इसके बाद दोनों वही बात कर रही होती हैं कि तभी अचानक उन्हें तेज वॉल्यूम में इरिटेटेड साउंड सुनाई देता है, जो कि जॉर्जिया की फ्रेंड के फोन से आ रहा था, और लाइट ब्लिंक होने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो साउंड और लाइट ब्लिंक क्यों हुई। तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है। दोनों बाहर जाकर चेक करने जाती हैं। जैसे ही वो बाहर का नजारा देखती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एंड्रॉइड्स लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। एंड्रॉइड यानी ह्यूमन, यानी इंसान की तरह दिखने वाले रोबोट। वो इंसानों के लिए वेटर और वर्कर का काम करते थे, लेकिन अचानक एंड्रॉइड ह्यूमन के खून के प्यासे हो गए। अब सैम जॉर्जिया को बचाने के लिए एक एंड्रॉइड से लड़ता है। वो एंड्रॉइड सैम को मारने ही वाला होता है कि तभी सैम का एक फ्रेंड पीछे से आकर उस एंड्रॉइड को मार डालता है। इसके बाद उन्हें बाहर से भी लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखते हैं कि एंड्रॉइड ने तहलका मचा दिया है। वो सभी इंसानों को खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर सैम का फ्रेंड और जॉर्जिया की फ्रेंड भी मारे जाते हैं। सैम और जॉर्जिया को एक जंगल में कैंप के अंदर देखते हैं। जॉर्जिया अब 9 मंथ की प्रेग्नेंट थी। वो दोनों अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। सैम चेक करने कैंप के बाहर जाता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ये रात वो वहीं काटते हैं और जैसे ही सुबह होती है वो दूसरी सेफ जगह देखने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद दोनों जंगल के बीच बनी आर्मी कैंप के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां उनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उनके हथियार लेकर उन्हें अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं वो एंड्रॉइड तो नहीं। उन दोनों को वहाँ रुकने की परमिशन मिल जाती है। जॉर्जिया प्रेग्नेंट होने के बाद पहली बार डॉक्टर से चेकअप करवाती है। डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम यहीं रहकर अपने बच्चे को जन्म दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारा ट्रेवल करना बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन सैम का प्लान था जॉर्जिया की मां बनने से पहले उसे बोस्टन ले जाए। जॉर्जिया डॉक्टर से एशिया में किसी जगह के बारे में पूछती है जहां फैमिली वालों को सेफली रखा जा रहा है। वहां जाने के लिए उन्हें बोस्टन से बोट मिलेगी। अब डॉक्टर बताती है कि मैंने भी ये बात सुनी थी, लेकिन अब वो लोग सिर्फ माँ और बच्चों को ही वहाँ ले जाते हैं, फादर साथ नहीं जा सकते। यह सुन जॉर्जिया बहुत उदास हो जाती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे की दिल की धड़कन सुनती है तो जॉर्जिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके बाद हम सैम को एक आर्मी वाले से बात करते देखते हैं। सैम उससे बोस्टन जाने का रास्ता पूछता है। आर्मी वाला सैम को बोलता है कि अब कोई भी जगह सेफ नहीं है, सभी जगह एंड्रॉइड से घिरी हुई है। सैम चाइना और कोरिया के बारे में बताता है कि वहाँ सब सेफ है। इस पर आर्मी वाला बोलता है कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, अगर तुम्हें जाना है तो अपने रिस्क पर जाओ। अगले सीन में रात के समय जॉर्जिया सैम को बताती है कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि वो लोग सिर्फ माँ और बच्चों को ले जा रहे हैं। इस पर सैम जॉर्जिया को बोलता है कि तुम और बेबी बोट पर जाओगे और मैं आने का कोई और रास्ता देख लूंगा। अब जॉर्जिया सैम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उसे सैम पर गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। असल में सैम बस अपने बच्चे और जॉर्जिया का भला सोच रहा था, इसीलिए उसने ये फैसला किया था। जॉर्जिया के गुस्सा होने पर सैम कैंप से बाहर जाने लगता है। जॉर्जिया के पूछने पर वो उसे बोलता है कि मैं कोई और रास्ते का मालूम करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके बाद हम आर्मी वालों को चिल आउट करते हुए देखते हैं। सैम उस आर्मी वाले के पास जाता है और उससे बोस्टन जाने का रास्ता पूछता है। वो सैम को बताने से पहले उससे फाइट करने का बोलता है। सैम उसके साथ फाइट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसे बोस्टन जाने के लिए उससे फाइट करनी पड़ती है। अगले सीन में हम सुबह जॉर्जिया को उड़ते हुए देखते हैं। इसे 2 आर्मी वाले कैंप से बाहर जाने का बोल रहे होते हैं और जॉर्जिया को अपने लीडर के कैंप
कैंप पे ले जाते हैं जहाँ सैम को बांध के रखा हुआ था। लीडर जॉर्जिया को बताते हैं कि उसने मेरे आदमी से फाइट करके उसकी एक आंख फोड़ दी। लीडर ऐसे गेस्ट को कैंप में नहीं रखना चाहता जो उन्हीं के आदमी से फाइट करे। अब लीडर उन्हें इस कैंप से निकालने का बोलता है। जॉर्जिया बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन लीडर जॉर्जिया की एक भी नहीं सुनता और उन्हें कैंप से बाहर निकाल देता है। इसके बाद कैंप की डॉक्टर जॉर्जिया के जाते समय उसे कुछ पेन किलर और मेडिसिन देती है। साथ ही बताती है कि पहले के जमाने में औरतें अकेले ही अपने बच्चे को जन्म दे देती थी, उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। तुम भी ऐसे ही अपने बच्चे को जन्म दे सकती हो। वहीं सैम आर्मी वालों से उसकी रिवॉल्वर वापस मांगता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे रिवॉल्वर दे देते हैं, लेकिन जॉर्जिया गुस्से में अकेले ही वहाँ से जंगल की ओर निकल जाती है और सैम उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में निकल जाता है। इसके बाद सैम को जॉर्जिया मिल जाती है। वो जॉर्जिया से माफी मांगता है। सैम बताता है कि मैं बस बोस्टन का पता पूछने गया था। तुम्हें ही लगता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अब जॉर्जिया उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, इसीलिए वो सैम को मारने लगती है, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से एक सेफ जगह मिली थी, वो भी सैम की वजह से छोड़नी पड़ी। अब सैम को मारने के बाद जॉर्जिया का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी बारिश गिरना शुरू हो जाती है। इसके बाद दोनों बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ती हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। सैम बारिश के खत्म होने के बाद आग जलाने का बोलता है, लेकिन जॉर्जिया उसे मना करती है, क्योंकि आग जलाने से एंड्रॉइड को उनका पता चल जाएगा। खैर बारिश खत्म होने के बाद जॉर्जिया को बहुत ठंड लग रही होती है, लेकिन वो आग न जलाने के लिए मजबूर होते हैं, इसीलिए वो अपने सफर को आगे शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों को रास्ते में एक घर दिखता है। सैम उस घर को पहले चेक करने लगता है। सैम के कुछ समय तक वापस नहीं आने पर जॉर्जिया को उसकी फिक्र होने लगती है। तभी पता चलता है कि वहाँ घर में कोई भी नहीं है और उन दोनों के लिए वो एकदम सेफ जगह है। दोनों आज रात वहीं रुकते हैं। अब सैम जॉर्जिया के सोने के लिए मैट्रेस ढूंढने लगता है। बेडरूम में सैम को एक कमरा दिखाई देता है। सैम एक मैट्रेस और एक कैमरा उठाकर नीचे ले आता है। वो जॉर्जिया से बोलता है कि इस कैमरे में सिर्फ एक फोटो और क्लिक कर सकते हैं, जो कि हमारी फैमिली फोटो होगी। जॉर्जिया स्माइल करती है और समझती है कि सैम बच्चे के लिए खुश है। इसके बाद जॉर्जिया मैप देख रही होती है और सैम बुक में बेबी डिलीवरी के बारे में पढ़ रहा होता है। जॉर्जिया बताती है कि बोस्टन जाने में 2 वीक लग जाएंगे। उन्हें समझ आ गया होता है कि बोस्टन जाने का रास्ता खतरों से खाली नहीं है, इसीलिए उन्हें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। सोते हुए जॉर्जिया सैम को बोलती है कि हमें यहीं रुककर बेबी कर लेना चाहिए। डॉक्टर सही बोल रही थी कि पहले के समय में औरतें खुद से ही बच्चा कर लेती थी। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यही हमारे लिए सही होगा। अब दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह जॉर्जिया उठती है और बाहर मरे हुए लोगों के कंकाल देखती है। तभी उसे एक तेज साउंड सुनाई देता है, जो कि बाइक स्टार्ट करने का था। सैम वहां की बाइक को सही कर रहा होता है। जॉर्जिया उससे बोलती है कि बाइक की आवाज से एंड्रॉइड हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब सैम जॉर्जिया को समझाता है कि अगर इस बिग बेबी हो गया तब उसकी आवाज कैसे बंद करेंगे। बेबी की आवाज सुनकर भी तो वो हमारे पास आ जाएंगे, इसीलिए हमें यहाँ से निकलकर सेफ जगह जाना चाहिए। बोस्टन का रास्ता बस 20 मील है और बाइक से हम जल्दी पहुँच जाएंगे। सैम जॉर्जिया को विश्वास दिलाते बोलता है कि वो बेबी के लिए किसी को भी मार सकता है और मर भी सकता है। जॉर्जिया उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वहाँ से दोनों बाइक लेकर निकल जाते हैं। तभी जॉर्जिया को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देती। दोनों एक जगह रेस्ट करने रुक जाते हैं और एक गाना गुनगुनाते हैं। तभी जॉर्जिया को वहाँ एक आदमी दिखाई देता है। वो उनकी तरफ तेजी से आता है। दोनों जैसे तैसे बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे एंड्रॉइड उनके पीछे पड़ जाते हैं। जॉर्जिया कुछ एंड्रॉइड को गन से शूट करती है, लेकिन वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसके बाद उनके पीछे ड्रोन लग जाते हैं, जो उनकी लोकेशन एंड्रॉइड को देती हैं। इसके कारण वो दोनों उनसे दूर नहीं भाग पाते। इसीलिए सैम जॉर्जिया को बाइक से उतार कर नदी के पास जाने का बोलता है और वो एंड्रॉइड को डिस्ट्रैक्ट करने निकल जाता है। जॉर्जिया से करने से मना करती है, लेकिन सैम उसकी नहीं सुनता और निकल जाता है। इसके बाद जॉर्जिया पैदल ही वहाँ से भागती है। उसे बहुत पेन हो रहा था और वो उन ड्रोन से छुपते हुए एक पत्थर के पास छुप जाती है। तभी जॉर्जिया के पास एक आदमी आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो उसे बोलता है कि एंड्रॉइड तुम्हें ढूंढ लेंगे, इसीलिए मेरे साथ चलो। जॉर्जिया पहले तो उसे मना करती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अभी तक आया नहीं। वो जॉर्जिया को विश्वास दिलाता है कि उसके बॉयफ्रेंड को वो ले आएगा। अपने बच्चे के कारण जॉर्जिया उसके साथ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों जंगल में ही एक सीक्रेट जगह पर हैं। जॉर्जिया उससे उस जगह के बारे में पूछती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। फिर जॉर्जिया गुस्से में उससे पूछती है। तब वो बताता है कि मेरा नाम आर्थर है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मैं उन लोगों के साथ ही काम करता था जिन्होंने ये रोबोट बनाए। और बताता है कि रोबोट ने पहले तो ह्यूमन के लिए काम किया, लेकिन बाद में वो अपने आप को ह्यूमन से बड़ा समझने लगे, इसीलिए इंसानों को मारकर अपनी दुनिया
नियम बना रहे हैं। जॉर्जिया उससे पूछती है कि रोबोट में ह्यूमन को हार्म पहुंचाने का कोई भी प्रोग्राम नहीं था, फिर ऐसी क्या गलती हुई। आर्थर बताता है कि रोबोट को बनाना ही एक सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद आर्थर उसे सोने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जॉर्जिया दर्द के कारण चिल्लाते हुए उठ जाती है। वो आर्थर को बोलती है कि उसे सैम को ढूंढना है। इस पर आर्थर बोलता है कि ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें रोबोट की तरह सेल्फिश बनना होगा, क्योंकि रोबोट को समझ आ गया है कि ह्यूमन की कमजोरी प्यार और इमोशन है। इसी का फायदा उठाकर वो ह्यूमन को मारकर अपने अर्थ पर कब्जा कर रहे हैं। इसीलिए अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो सिर्फ अपने बारे में सोचो। लेकिन जॉर्जिया सैम को ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी और जॉर्जिया को डाउट था कि आर्थर उसकी कितनी केयर क्यों कर रहा है। इस पर आर्थर बिना कुछ बोले ही जॉर्जिया के पास जाकर उसके बच्चे की हार्ट बीट सुनने लगता है। अब आर्थर हार्ट बीट सुनते हुए रोने लगता है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था कि रोबोट उसे मार न दे। अब जॉर्जिया उसे संभालती है। तभी आर्थर पूछता है कि तुम्हें बोस्टन जाना है। जॉर्जिया के हाँ बोलने पर वो उसे वहाँ तक सेफ ले जाने का वादा करता है। वो जॉर्जिया को एक जैकेट के बारे में बताता है। इसे पहनने के बाद एंड्रॉइड ह्यूमन को देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। अगर चालाकी से चलकर जाएं तो उसे एंड्रॉइड पकड़ नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद वो जॉर्जिया को जैकेट पहना देता है। इसके बाद जॉर्जिया उसे बोलती है कि मैं सैम के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। वो आर्थर से उसे जैकेट की मदद से लाने की बात करती है, लेकिन आर्थर उसे ऐसा करने पर जैकेट नहीं देगा। इसीलिए जॉर्जिया उसकी जैकेट उतार कर वापस दे देती है। ये देख आर्थर का भी दिल पिघल जाता है। इसीलिए वो सैम को साथ ढूंढने का बोलता है। खैर इसके बाद वो दोनों वहाँ से सैम को ढूंढने निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक डरावने फेस वाला एंड्रॉइड दिखाई देता है जो बाहर पहरा दे रहा था। ह्यूमन को टॉर्चर करने की आवाज सुनाई देती है। आर्थर और जॉर्जिया भी उसी जगह के बाहर बैठे होते हैं। आर्थर जॉर्जिया को अपनी जैकेट उतार कर दे देता है। इस पर जॉर्जिया पूछती है कि क्या तुम साथ नहीं आ रहे। आर्थर बोलता है कि उनके पास बस 2 ही जैकेट हैं। अगर सैम को जिंदा बाहर निकालना है तो उसे वो जैकेट सैम को पहनाकर निकालना होगा। साथ ही बोलता है कि वो सैम के अचानक गायब होने पर उसे कैसे भी करके ढूंढ लेंगे। इसीलिए वो जॉर्जिया को एक सेफ जगह का पता देकर वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद जॉर्जिया बहुत ही आराम से चलकर उस घर की ओर बढ़ती है जहाँ उन्होंने ह्यूमन को रखा हुआ था। वो बड़ी मुश्किल से रोबोट से बचती हुई सैम तक पहुँच जाती है जहाँ एक और आदमी बंधा हुआ था। वो अपने आप को खुलवाने के लिए शोर मचा रहा था। तभी वहाँ एक रोबोट आ जाता है। रोबोट का ध्यान जॉर्जिया से हटाने के लिए सैम उसे अपनी तरफ बुला लेता है। इसके बाद रोबोट बहुत बुरी तरह से सैम के पैर पर मारकर उसे जख्मी कर देता है। जैसे ही रोबोट वहाँ से जाता है जॉर्जिया सैम को वो जैकेट पहनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो आदमी शोर मचाने लगता है जिसके कारण रोबोट उन पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ आर्थर आ जाता है और रोबोट को मारकर दोनों को ट्रक में बैठा कर ले जाता है। अब जॉर्जिया को लेबर पेन होने लगता है और वो ट्रक में ही बच्चे को जन्म दे देती है और बेहोश हो जाती है। अगले सीन में जॉर्जिया को जैसे ही होश आता है वो अपने आप को बोस्टन के एक हॉस्पिटल में पाती है। उसके पास वाले बेड पर सैम भी लेटा हुआ था। जॉर्जिया को एक बेबी बॉय हुआ था। इसे देख दोनों बहुत खुश होते हैं। जॉर्जिया डॉक्टर से पूछते कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। इस पर डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे फ्रेंड आर्थर ने चेक पोस्ट पर आकर आर्मी वालों को तुम्हारी कंडीशन बताई और आर्मी वाले तुम्हारी कंडीशन देखकर यहाँ ले आए थे, लेकिन आर्थर बहुत टेंशन में था जिसके कारण वो बेहोश हो गया। अभी तक उसे होश नहीं आया। साथ ही डॉक्टर बोलती है कि तुमसे सिक्योरिटी के लिए आर्मी वाले कुछ सवाल करने आएंगे। ये बोल वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉर्जिया को पता चलता है कि सैम ने अपने दोनों पैर खो दिए हैं, लेकिन सैम जॉर्जिया को खुश देख उसके सामने स्ट्रॉन्ग होने का नाटक करते हुए उसे विश्वास दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वहाँ एक ऑफिसर जॉर्जिया का स्टेटमेंट देता है। वो जॉर्जिया से सारी घटना की और आर्थर के बारे में पूछता है। जॉर्जिया उसे सारी बात बताती है, लेकिन जैकेट वाली बात पर वो यकीन नहीं करता और बताता है कि वो जैकेट वर्क नहीं करता। अगर करता तो क्या हम लोग उसे यूज नहीं करते। ये सुन जॉर्जिया आर्थर की कही हुई बातें सोचने लगती है। उसने कहा था कि रोबोट अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही वो ह्यूमन की इमोशन का फायदा उठाकर उन्हें मार देंगे। तभी हमें पता चलता है कि आर्थर एक एंड्रॉइड है और उसने वहाँ पर रुके लोगों को मारना शुरू कर दिया है। खैर जॉर्जिया को ऑपरेशन की वजह से पेन हो रहा था, फिर भी वो अपने बच्चे को लेकर EMP डिवाइस को बचाने का सोचती है। इसके कारण रोबोट सिटी से दूर थे। सैम बेहोशी की हालत में था, इसीलिए जॉर्जिया उसे चादर से ढककर वहाँ से निकल जाती है। अब जॉर्जिया व्हील चेयर पर बैठकर एंड्रॉइड से बचते हुए डिवाइस
डिवाइस की ओर आ जाती है, जहाँ आर्थर भी आ जाता है। वो आर्थर पर गन पॉइंट करती है। आर्थर फिर से इमोशनल बातें करके जॉर्जिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो उसके झांसे में नहीं आती कि वो ईएमपी डिवाइस डिसेबल कर दे, वरना उसके लड़के को मार डालेगा। आर्थर जैसे ही जॉर्जिया की ओर बढ़ता है, वो उसे शूट करके मार डालती है। तभी वहाँ बहुत सारे रोबोट आ जाते हैं। वो उनसे बचकर अंदर चली जाती है और गेट लॉक कर लेती है। इसके बाद जॉर्जिया उस डिवाइस को दबाकर बेहोश हो जाती है। वहाँ ब्लास्ट होता है और वहाँ के सारे एंड्रॉइड मारे जाते हैं। इसके बाद जॉर्जिया जैसे ही होश में आती है, वो अपने आप को सैम के साथ बेड पर पाती है, जहाँ वो उस कैमरा से एक फैमिली फोटो निकालती है। फिर दोनों अपने बच्चे को लेकर कोरिया जा रही शिप पर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि कोरिया सिर्फ उनके बच्चे को ले जा सकते हैं। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जगह न होने पर वो सिर्फ बच्चे को ही ले जा सकते थे। अब दोनों अपने दिल पर पत्थर रख बेटे के अच्छे फ्यूचर के लिए उसे कोरिया भेज देते हैं, जो कि मूवी का बहुत ही इमोशनल सीन था। अब जॉर्जिया ने उसके बच्चे को दुनिया में लाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, लेकिन उसे अपने बेटे को छोड़ना पड़ा ताकि वो जिंदा रहे। खैर, बेटे के जाने के बाद जॉर्जिया बहुत रोती है। इसके बाद सैम उसे संभालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैम की काफी इंजर्ड होने के कारण डेथ हो जाती है। अब जॉर्जिया अकेली रह जाती है और लाइफ को नई सिरे से शुरू करने के लिए कुछ आर्मी वालों के साथ पोर्टलैंड नाम की जगह पर निकल जाती है। जॉर्जिया के पास अब बस उसकी फैमिली फोटो थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।